नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद और स्वागत करता हूं वीडियो नंबर 59 में। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे बाइनरी ट्री के एक ट्रैवर्सल है। ये कोडिंग निंजा का एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे 2-3 ट्रैवर्सल कवर किए गए हैं और वो भी क्वेश्चन नीचे भी है। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर, यही सारे क्वेश्चन नीचे भी दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, अपन ट्रेवर्सल को एक अच्छे ऑर्डर में पढ़ते हैं। पहले लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो इसको मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ये कोडिंग निंजा वाला, ये कुल मिला के यही है। ये प्री ऑर्डर एक बार आपको दिखाई देता हूँ, नहीं तो फिर आपको लगेगा। देखो, अगर मैं इस कोडिंग निंजा वाले प्लेटफॉर्म पे जाऊं तो देखो, आपको एक प्री देके रखेगा। आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर एक ही क्वेश्चन के अंदर करने के लिए दिया गया है। और मैं चाह रहा हूं कि इसको अलग अलग क्वेश्चंस में अपन डील करें, और यही चीज लीड कोड में भी है, तो अपन लीड कोड से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल पे ही छोड़ा था। मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी इसको बोला जाता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च या फिर आप बोल लो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्यों इसको ऐसा बोला जाता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हर एक लेवल पे पूरे ब्रेथ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हर लेवल पे पूरे जितने भी उसके चाइल्ड है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसीलिए इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च या फिर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बोला जाता है। हम ब्रेथ पे जाते हैं, मतलब अपन ब्रेथ ऑफ द प्रोडक्ट को कवर करते हैं। जैसे आप मानो आपको कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है इंडस्ट्री में, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो, आपको किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से ब्रेथ वाइज पता है। ब्रेथ वाइज का मतलब ये होता है, कुछ इस तरीके से अपन इसको देखते हैं। जैसे मान लो ये कंपोनेंट है। जैसे मेरी कंपनी में मैं जिस प्रोडक्ट पे काम करता हूँ उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स है। ये कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये कंपोनेंट के अंदर में अपन डेप्थ भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक कंपोनेंट बहुत, मैं जिस प्रोडक्ट पे काम करता हूँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, तो उसके हर कंपोनेंट के अंदर आप जितने अंदर घुसते जाओगे आप उतने अंदर जा सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, मेरी कोशिश ये रहती है, मैं ब्रेथ ऑफ द प्रोडक्ट को कवर करने में विश्वास रखता हूं और मैं डेप्थ पे बहुत ज्यादा नहीं जाता वहां पे। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब काम कर रहे हो, आपको आगे जब बढ़ना होगा तो आपको ब्रेथ काम आएगी, डेप्थ नहीं काम आएगी। तो कहीं कहीं पे अपने को डेप्थ काम आती है, जहां पे आपको एक ही एरिया पे काम करने दिया जाता है वहां पे आप डेप्थ पे घुसते चले जाते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपको आपका फायदा चाहिए तो उस केस में अपने को ब्रेथ पे जाना पड़ेगा और ब्रेथ वाइज चीजों को पढ़ना पड़ेगा। मतलब मैं क्लाउड पे काम करता हूँ, मैं कोर पे काम करता हूँ, मैं यूआई पे काम करता हूँ, मैं रेस्ट पे काम करता हूँ, एपीएस वगैरह पे काम करता हूँ। उसके अलावा मल्टी क्लाउड सिस्टम की प्रोविजनिंग पे, टेराफॉर्म पे, ये सारी चीजों पे मैं काम कर रहा होता हूँ। तो मैंने कुल मिला के ब्रेथ ऑफ द प्रोडक्ट को कवर किया है। डेप्थ को उतने ज्यादा तरीके से मैं नहीं करता कवर, क्योंकि वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। मेरी एक्सपर्टीज है मैं सारे एरिया में वर्सेटाइल तरीके से, वर्सेटाइल कैरेक्टर बन के रहूं। तो यही मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आगे चल के आपको किसी कंपनी में, एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब जाओगे तो ब्रेथ ऑफ द प्रोडक्ट को कवर करना, डेप्थ में जाना, लेकिन उतना ही जाना जितना आपके काम का है। ठीक है, नहीं तो बाद में रिज्यूमे में आपको लिखने में बहुत दिक्कत होगा कि मैं लिखूं क्या आखिर। ठीक, तो अभी अपन लेवल ऑर्डर या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, बहुत ही बढ़िया आइडिया है इसका। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एक लिस्ट के जरिए एक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया था। इस बार उल्टा है, एक ट्री अपने को दिया है, इस बार अपने को कुल मिला के लिस्ट कंस्ट्रक्ट करना है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो रिटर्न टाइप जो होगा वो लिस्ट ऑफ लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब आपको इस तरीके से रूट दे के रखा है, मतलब आपको एक ट्री दे के रखा है। ये देखो 3 9 20 नल नल 15 7, इस चीज का मतलब क्या होता है, 3 9, देन उसके बाद फिर क्या लिखा है, 3 9 20 नल नल, 3 9 20, देन नल नल 15 और देन लास्ट है 7। तो इस चीज का मतलब ये होता है, पहले 3 आया, 3 नोड बना, फिर 9 है, 9 इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, 20 है, 20 इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, देन नल है तो ये नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला जो है, अगला भी नल है, मतलब इसका राइट चाइल्ड भी नल है। नेक्स्ट फिर ये 15 है और ये 7 है।
कुछ इस तरीके से आपको ये ट्री देके रखा है, ये गिवन है, ये ट्री आपको देके रखा है, आपको लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सिंग करनी है। तो आप देखो आउटपुट में ये लेवल 1 है, लेवल 1 का जो आंसर है वो एक, अब क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं एक लेवल में, तो एक ही सिर्फ नोड है इसलिए 3, ये लेवल 2 है 9 और 20, ये लेवल 3 है 15 और 7। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इसका आइडिया समझते हैं। आइडिया जो है इसका बड़ा ही सिंपल है और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का। वही आइडिया यूज करेंगे लगभग जो अपन पिछले वीडियो में यूज किए हैं। अपन क्यों डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। अपन को लास्ट में क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ लिस्ट चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, एक रिजल्ट नाम का एक लिस्ट पहले ले लेता हूं कुछ इस तरीके से। इसके अंदर मैं, अब मुझे क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो मैं इसके अंदर चीजों को अपेंड करूंगा, ठीक है, मतलब वो कुल मिला के क्या होंगे, लेवल्स होंगे, ठीक है, लेवल होंगे। तो अब सबसे पहला चीज अपने को क्या करना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन की जैसे क्यू बना लो। पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली लिस्ट से बनाया था, तो चलो इस वाले वीडियो में थोड़ा चेंज करते हैं, इस बार डेक से बना लेते हैं लिस्ट को। आप कैसे भी बना सकते हो, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा भी बना सकते हो, एक ही मतलब है। डेक से भी आप बना सकते हो, जिसमें एक मेथड होता है आपके पास पॉप लेफ्ट, जिससे आप फर्स्ट वाले एलिमेंट को निकाल सकते हो। आप चाहो तो पिछले वाले वीडियो को भी यूज कर सकते हो, सेम वही। तो मैंने डेक से एक क्यू बना लिया, ठीक। अब उसके बाद फिर मैं इस क्यू में, अगेन क्यू का आइडिया क्या रहता है, हम उस नोड को पकड़ेंगे जिसका प्रोसेसिंग करना है, ठीक है, जिसका प्रोसेसिंग करना है अपने को। तो वाइल क्यू अपन एक लूप दौड़ाएंगे और इस बार प्रोसेसिंग जो लेवल बाय लेवल करना है, इसलिए मैं लेवल का भी एक क्या करूंगा, एक लिस्ट ले लूंगा। क्या करूंगा, लेवल का भी एक लिस्ट पकड़ के चलता हूं कि एक लेवल में इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, एक और लूप यहां पे मैं लगाऊंगा, ठीक है। फॉर लूप से भी कर सकते हैं, हाँ फॉर लूप से भी आप कर सकते हो, बिल्कुल। आप डैश लगा दो अगर आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कुल मिला के फॉर लूप को अगर बिना वेरिएबल के साथ यूज करो तो कुल मिला के वाइल लूप ही है। ये एक तरीके से वाइल लूप है, लेन ऑफ क्यू। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गई है, नहीं, यहाँ पे एलिमेंट जो होंगे वो फाइनाइट होंगे। अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो इस केस में हमेशा जितना भी आपको एक गो में, मतलब ऑर्डर ऑफ एन ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये फाइनाइट नंबर है, देखो यहाँ पे लिख के रखा है। तो अगर फाइनाइट नंबर है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। फॉर डैश इन रेंज मतलब आप एक लूप लगा रहे हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, बहुत ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, यही स्टेप करेंगे कुल मिला के, अपन डीक्यू करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, डीक्यू करेंगे जिस एलिमेंट को प्रोसेस करना है, डीक्यू। दूसरा चीज, डीक्यू करने के बाद उसको लेवल में डाल देंगे, ठीक है, उसको लेवल वाले लिस्ट पे डाल देंगे, ठीक है। जैसे मैं 3 की बात किया, तो मैं अगर 3 को डीक्यू कर रहा हूं तो लेवल के अंदर मैंने डाल दिया 3, ठीक है। अब मैं देखूंगा 3 का क्या लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है, क्योंकि आपको पूरा ट्री ये गिवन है, ये गिवन है, ये ट्री जो है बना बनाया आपको दिया गया है, ठीक है, ये बना बनाया आपको दिया गया है। तो आपने डीक्यू किया, अब डीक्यू करके आप इसको कहीं पे स्टोर कर लो। लेट्स से मैं इसको रेफरेंस के तरीके से स्टोर करूंगा, तो नोड इक्वल टू अगर मैं लिख दिया 3, तो मैं इसका लेफ्ट भी एक्सेस कर सकता हूं, राइट भी एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं नोड डॉट लेफ्ट लिखूंगा तो 9 मिल जाएगा, नोड डॉट राइट लिखूंगा तो 20 मिल जाएगा। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मैंने फर्स्ट स्टेप पे क्या किया, डीक्यू किया, इसको लेवल पे डाला। अब लेवल पे डालने के बाद जो लेफ्ट और राइट है, मैं 3 का लेफ्ट देखो, 3 का लेफ्ट है क्या, 9 है, और राइट क्या है, 20 है। तो ये 9 और 20 को पकड़ के मैं डाल दूंगा क्यू के अंदर। क्यों डाला मैं क्यू के अंदर, क्योंकि अगली बार में मुझे इसको प्रोसेस करना है, ये 9 और 20 को मैं क्यू के अंदर वही चीज रखूंगा जो मुझे प्रोसेस करना है, ठीक। और उसके बाद फिर अगेन वही करेंगे, एक एक एलिमेंट को डीक्यू करेंगे, हर एलिमेंट को डीक्यू जिसको भी अपन कर रहे हैं उसका लेफ्ट देखेंगे और राइट देखेंगे। तो कुल मिला के कैसा चलेगा अपना गेम मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे मैं आपको रन करके इसको दिखाता हूं कैसे अपना गेम चलेगा। तो सबसे पहले लेट से मैं यहां पे लिखा, यहां पे मैं लिख देता हूं नोड इज इक्वल टू, सबसे पहला एलिमेंट आ रहा है 3, ठीक है। ये अब 3 को पॉइंट करने लगा, रेफरेंस वेरिएबल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है आपको, ठीक है। अब मैं अगर नोड डॉट लेफ्ट लिखूंगा तो 9 मिल जाएगा, नोड डॉट राइट लिखूंगा तो 20 मिल जाएगा, ठीक। अब मैं लेवल के अंदर इसको डाल देता हूं, लेवल के अंदर अपेंड कर दूंगा इस तरीके से लिस्ट में, ठीक। अब ये जैसे मैंने किया, अब मैं देखूंगा 3 का लेफ्ट है क्या और राइट है क्या, हाँ लेफ्ट है 9 और राइट है 20, तो ठीक है, इसको मैं डाल दूंगा क्यू के अंदर।
Q इज इक्वल टू 9 और 20 हो गया। ठीक, ये हो गया फर्स्ट इटरेशन में, इतना काम हो गया। ठीक, तो पहला लेवल अपने को यहाँ पे मिल गया है। तो जैसे मुझे लेवल मिला तो मैं इसको अपेंड कर दूंगा फिर ये तो मुझे यहाँ पे मिल गया, अब मैं इसको रिजल्ट के अंदर अपेंड कर दूंगा। जैसे एक इटरेशन खत्म हुआ, एक इटरेशन में मैं इस लेवल को इस रिजल्ट के अंदर अपेंड कर दूंगा। ठीक है, अब अगली बार में अगला इटरेशन फिर से पॉप करेंगे, नोड इज इक्वल टू जो पहले 9 को पॉप करते हैं, किया मैंने। अब लेवल के अंदर क्या आ जाएगा, लेवल इज इक्वल टू, इसको लेवल के अंदर डाल देते हैं, 9 चला गया लेवल के अंदर। अब देखेंगे इसका लेफ्ट है क्या, लेफ्ट है क्या 9 का, नहीं है। राइट है क्या, नहीं है। तो कोई बात नहीं, बस इतना भी लेवल के अंदर गया है। ठीक है, अब उसके बाद फिर अगला आया 20 को देखा मैं, 20 को फिर से डीक्यू करूंगा तो नोड इज इक्वल टू हो गया 20 का लेफ्ट देखूंगा, लेफ्ट में है क्या कोई, हाँ 15 है, और राइट देखूंगा तो 7 है। तो इसका मतलब कि ये 15 और 7 को अगली प्रोसेसिंग के लिए डाल दो, तो ये 15 और 7 चले जाएंगे क्यू के अंदर, 15 और 7, और ये जो 20 है ये लेवल पे चला जाएगा, तो ये सेकेंड लेवल हो गया, ये डल जाएगा इधर। फिर अगली बार में 15 और 7 का सेम, आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से, आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को अपन कोड मार लेते हैं एज इट इज। तो सबसे पहले एक रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू खाली, फिर इफ नॉट रूट, रूट इस बार पूरा का पूरा अपने पास 3 है जो कि दिया है, तो रिटर्न करना पड़ेगा रूट को। ठीक है, अगर रूट में कोई एलिमेंट नहीं है उसी को रिटर्न कर दो। ठीक है, फाइन। अब उसके बाद फिर अपन सबसे पहले क्यू बनाएंगे, क्यू आप जैसे चाहो वैसे बना लो। डेक मैं इस्तेमाल कर लेता हूं, डेक ऑफ, और इसको लिख देते हैं ऐसा रूट, पहला एलिमेंट मैंने डाल दिया। अब एक वाइल लूप चलाते हैं, वाइल क्यू, अब इसके अंदर सबसे पहले लेवल को एक इनिशियलाइज कर देते हैं। अब यहां पे मैं लूप में काम करूंगा क्योंकि हर एक लेवल बाय लेवल अपने को चलना है। फॉर डैश इन रेंज मतलब ये वाइल लूप ही है, कुछ भी नहीं है ना, आप चाहो तो वाइल लूप भी लगा सकते हो। लेन ऑफ क्यू, आप चलो वाइल लूप ही लगा देता हूं, नहीं तो कई लोग बोलेंगे वाइल, ऐसा लिख दो लेन ऑफ क्यू। ठीक है, अब नोड इज इक्वल टू सबसे पहले पॉप करो या फिर डीक्यू करो, पॉप लेफ्ट नाम का फंक्शन डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूं, और लेवल डॉट अपेंड कर दो उस एलिमेंट को, नोड का जो वैल्यू है उसको अपेंड करना है। ठीक है, ये समझ में है, नोड का लेफ्ट एक्सेस कर सकते हो, वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो, और राइट भी एक्सेस कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब चेक करो नोड का लेफ्ट है क्या, नोड डॉट लेफ्ट अगर है तो क्यू के अंदर डाल दो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, अपेंड नोड डॉट लेफ्ट, नहीं तो सेम वही इफ नोड डॉट राइट तो क्यू डॉट अपेंड नोड डॉट राइट। और जैसे लूप खत्म होता है रिटर्न ही पहले रिजल्ट के अंदर अपेंड करना है, रिजल्ट डॉट अपेंड करोगे लेवल को। ठीक, और लास्ट में इस वाले लूप के बाहर रिटर्न करोगे रिजल्ट को। ओके, अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी अपन यहाँ पे सीखेंगे, ये क्यों यहाँ पे गड़बड़ हुआ। देखो ऐसा है कि अपने को लेवल बाय लेवल चलना था और अपने को फ्लैट एंड एरे मिला कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो जब अपन रन किए रिजल्ट को तो एक फ्लैट एंड एरे अपने को मिल रहा है, मतलब एक ही बार में सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो हो चुकी है। इसका मतलब ये है कुल मिला के जब अपन वाइल लेन ऑफ क्यू लिखते हैं इसका मतलब ये कि वो सारे के सारे नोड को एक ही बार में प्रोसेस कर रहे हैं, कब तक, जब तक कि लेंथ ऑफ द क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट बचे ना। लेकिन हमको क्या करना था, लेवल बाय लेवल उसकी ट्रेवर्सिंग करनी थी। और लेवल बाय लेवल का मतलब क्या, जो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा था वो बिल्कुल करेक्ट ही था। और फॉर अगर आप इस तरीके से लिखोगे, फॉर आई इन रेंज, अगर आप लिखते हो लेन ऑफ क्यू,
ऐसा QUE। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो पहली बार में लेंथ कितना होगा क्यू का, पहली बार में केवल 1 होगा। तो इसका मतलब एक ही बार प्रोसेस कर रहे हैं अपन, उस लेवल पे अपन एक ही बार प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम पे क्यू के अंदर कितने एलिमेंट आए थे आप बताओ। अगर मैं इसी एग्जांपल को कंसिडर करूं, पहली बार सिर्फ क्यू के अंदर 3 था, अगली बार में जब 9 की बात की तो 9 के लिए क्यू के अंदर कितने एलिमेंट थे, एक भी एलिमेंट नहीं था। तो उस केस में 9 के लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। 20 के केस में क्यू के अंदर 2 एलिमेंट आए तो इसके लिए 2 बार प्रोसेसिंग हुई। ये काम अपन नहीं कर रहे थे, अपन इसकी जगह क्या कर रहे थे, वाइल 9 से लेके पूरे एलिमेंट जो है वो आप एक बार में आप समझ रहे हो, 9, 20, 15, 7 एक ही बार में आप प्रोसेस कर दो। तो ये फर्क हो जा रहा था। तो अगर आपको तो भी अगर यहां पे वाइल लूप यूज करना है, देखो अब यहां पे बिल्कुल करेक्टली ये चलेगा। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो बिल्कुल करेक्ट आया, अपने को लेवल बाय लेवल अपन डिस्टिंग्विश कर लिए, क्योंकि पहली बार में एक प्रोसेसिंग लगी थी, दूसरी बार में उस पर डिपेंड करेगा कि कितने नोड है, उतनी प्रोसेसिंग बस अपने को करना है। तब भी अगर आपको वाइल लूप यूज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, देखो आपको लेवल का ट्रेसिंग करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, आप ऐसा कर सकते हो, लेवल का साइज आप निकाल लो, लेवल साइज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू, और यहां पे अपन वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लेवल का साइज जब तक के ग्रेटर देन 0 है तब तक अपन चलेंगे, और लेवल का साइज हर बार कम करना पड़ेगा आपको खुद से। लेवल अंडरस्कोर साइज माइनस इज इक्वल टू 1, ये करोगे तभी आपका जो है लेवल बाय लेवल ट्रेसिंग होता रहेगा। देखो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है यहां पे भी, और अपन लेवल को डिस्टिंग्विश कर पा रहे। यहां पे क्या हो रहा है, वो भी चीज जैसा कि मैंने आपको बोला, लेवल बाय लेवल अपने को अगर प्रोसेसिंग करना है, जैसे 3 के लिए जो अपन किए, तो 3 के केस में क्यू में कौन आया, सबसे पहले तो 3 के केस में 9 और 20 आया, ठीक। तो 3 का जो क्यू है वो कितने बार चलना चाहिए, 9 और 20, जितने 2 एलिमेंट है उतने बार चलना चाहिए। आप आइडिया समझ पा रहे हो, उसी तरीके से अपने को आगे बढ़ना है। और 9 के केस में एक भी नहीं है तो 9 के लिए एक भी नहीं चलना चाहिए, 20 के लिए फिर 2 बार चलना चाहिए, ऐसा अपने को करना था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सारे के सारे एलिमेंट को एक साथ प्रोसेस कर दो, तो सारे एलिमेंट एक साथ प्रोसेस हो गए और अपने को फ्लैट एंड एरे मिल गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लेवल को अपने को ट्रेस करते रहना है हर लेवल पे। एक लेवल मिला, अपने को पता चला इतने बार प्रोसेस करना है, उसके बाद फिर लेवल कम कर दो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आइडिया आपको समझ में आया होगा, ये सीख अपने को यहां पर से मिल गई है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।